इसलिए भैया पता है हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, कुत्ते को मारना भी गलत है और कुत्ते को पालना भी गलत है। कुत्ता पालना दोष होता है, विनाश का घर हो जाता है, और कुत्ते को मारना भी विनाश और पालना। अब प्रेम करो, रोटी दो, जीव है, दया करो, लेकिन घर के पालो मत। आजकल के कुत्ते तो मनुष्य से भी ज्यादा लग्जरी लाइफ जी रहे हैं भैया। एसी में रहते हैं, करोड़ों की मर्सिडीज, BMW, जैगुआर जैसी गाड़ियों में घूमते हैं। हम लोग तो सपना हो बस मुंह में याद है। एसी का सौभाग्य तो बड़े भाग, पंखा भी ढंग से नहीं मिलता, देख लो लाइटें ही नहीं। बड़े बड़े कुत्ते भैया 1-1 लाख की उनकी फ्यूम आ रही है, ऑयल आ रहा है, परफ्यूम आ रहे हैं, शैम्पू आ रहे हैं, कुत्ते को नहलाने के लिए। बताओ तो महाराज यही कलयुग है, बस यही से कलयुग का प्रभाव है। ये मानसिक जो बीमारी है ना, हमारी थॉट, मनुष्य की सोचने की क्षमता, यही गहराई को जो नापती है ना, वो सही मायने में नहीं नापती, वो गिरती चली जाती है। ये मनुष्य की सोच परिवर्तित हो जाए। अभी कुछ दिन पहले कमरा में बात हो रही थी, बड़ी अच्छी बात हमारे व्यास जी कहें कि महाराज एक बात बोलूं, लोग कल की बात है, शाम के दोनों पंडित जी बात कर रहे थे। लोग कहते हैं जमाना बदल गया, जमाना बदल गया। जमाना नहीं बदल गया, मनुष्य की सोच बदल गई महाराज। जमाना कभी नहीं बदलता, जमाना वही चलता है। जमाना किससे है? हमसे है ना, हमारी सोच भी तो जमाना है। हमने कल ही बताया ना, मॉडर्न कल्चरल। अरे भैया ठीक है, आज के परिवेश में मॉडर्न कल्चरल को अपनाओ, ठीक है चलेगा, परंतु महाराज हमारी संस्कृति को साथ लेकर चलो, मर्यादा को साथ लेकर चलो, पिता का सम्मान बनाकर रखो। पुत्र अपने ऐसे संस्कार जिंदा रहना चाहिए। तो भैया इस प्रकार से मनोभद्रूपा नैमिषारण्य वन में जाकर कठिन तपस्या प्रारंभ कर दिए और एक ही मंत्र को जाप करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सारा कुछ त्याग कर, भोजन पानी सब कुछ त्याग कर खड़े होकर के तभी ब्रह्मवाणी हुई, हे वत्स आप अपनी आंखें खोलो, क्या इच्छा है आपकी बताओ। लेकिन उस वाणी में मिठास नहीं थी, अपनापन नहीं था, इसलिए मनोभद्रूपा ने अपनी आंखों को नहीं खोला। लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ, 145 श्रावण सुधा श्याम बचन सुनी, पुलक प्रभु बोलित बोले तनो करे दंडवत प्रेम हृदय समान, प्रेम हृदय समान, प्रेम हृदय समान। कुछ देर बाद फिर से ब्रह्मवाणी हुई, हे वत्स आप अपनी आंखों को खोलो, मैं आ गया हूं। इस बार की जो वाणी थी अपनापन थी, अपनत्व की थी, मिठास थी। इतना सुनते ही मनोभद्रूपा ने अपनी आंखों को खोल दिया और यत्र तत्र निहारने लग गए, देखने लग गए कि भगवान का भाव देखो। महाराज हृदय में जब करुणा हो जाए, भगवान से जब प्रीति हो जाए, तो नारायण को मिलने में तनिक भी देर ना लगो। नारायण को पाने के लिए महाराज भक्तों ने क्या क्या नहीं किया। हमने एक वक्त माला कर लिया, कुछ बिगड़ गया, अरे भगवान बिगाड़ दिया, भगवान ने कर दिया, वो कर दिया। अरे तुमने भगवान के लिए क्या किया बताओ? कुछ किया? कुछ नहीं किया। एक माला कर ली, वाहवाही कर रहे हो। अरे एक माला को किया, घूस दे रहे हो क्या भगवान?
लेना इतना है तो कैसे होगा महाराज? राम की कृपा तो बड़ी सरल है, राम की कृपा में कोई कठिनाई नहीं महाराज, परंतु राम की कृपा में जो है ना विश्वास है, श्रद्धा है। बिना विश्वास और श्रद्धा के भगवान मिलने वाले नहीं। मनु शत्रुपा ने 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या कि अपने भोजन दाना पानी को भूल गए और ऐसी शरीर हो गई कि चमड़ियां हड्डी से चमक गई, रक्त सूख गए, मानो अगले पल ही प्राण निकलने वाले हैं, अगले ही पल प्राण जाने वाले हैं। भक्तों, इतनी करुणा में भगवान की भक्ति, भगवान को रिझा रहे हैं, भगवान को सिर्फ दर्शन के लिए। मनु शत्रुपा ने भगवान के दर्शन पाने के लिए फिर इतनी कठिन तपस्या, भोजन का त्याग कर दिया, जल का त्याग कर दिया, खड़े खड़े एक पांव पर खड़े होकर के, एक पांव पर खड़े होकर के फिर भगवान की नाम की भक्ति की, ईमानदारी से कोई दिखावा नहीं, एक ही मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज, मनु शत्रुपा से हमें सीखनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। हम इतनी कठिन तपस्या नहीं कर सकते, लेकिन जितनी सक्षमता है उतना तो करें। क्या जाता है महाराज, राम बड़े प्यारे थे, किसी को पैसा चाहिए लेकिन हमें राम चाहिए। जिन्हें नाम प्यारे उन्हें नाम दे दो। ध्यान से सुनना, एक कवि कैसे भाव रखता है कि जिन्हें नाम प्यारे, जिन्हें नाम प्यारे उन्हें नाम दे दो, मुझे नाम प्यारे